गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे, दैट इज़ व्हाट आर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स क्या होते हैं। कल की वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि बायोडाइवर्सिटी क्या है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट इकोसिस्टम जैसे मैरीन इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, ट्री इकोसिस्टम, तुंद्रा इकोसिस्टम, इन सभी इकोसिस्टम में रहने वाली जितनी भी प्लांट और एनिमल स्पीशीज़ हैं उनको अगर इकट्ठा कर दिया जाए तो हमारे पास कॉन्सेप्ट आ जाता है बायोडाइवर्सिटी का। लेकिन आज हमें ये जानना है कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या है। इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, क्लैरिटी आ जाएगी। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स आर रीजन्स विथ हाई स्पीशीज रिचनेस एंड ए हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि स्पीशीज रिचनेस क्या होती है, यानी कि एक पर्टिकुलर लोकेशन में, किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में हमें बहुत सारी स्पीशीज़ देखने को मिलती हैं, बहुत सारी प्रजातियां हमें देखने को मिलती है। ऐसा एरिया जो है उसे हम बोल देते हैं स्पीशीज़ रिचनेस एंड ए हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म। पहले आप समझिए कि एंडेमिज्म क्या होता है। अब उस पर्टिकुलर लोकेशन में जितनी भी स्पीशीज़ हमें मिलती हैं, चाहे वो प्लांट की स्पीशीज़ हों, एनिमल स्पीशीज़ हों, वो सिर्फ उसी लोकेशन में मिलती हैं और वो कहीं भी नहीं मिलेगी। दुनिया के किसी भी कोने में आपको वो स्पीशीज़ नहीं मिलेगी। तो ऐसे एरिया को हम एंडेमिज्म बोल देते हैं और बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट घोषित कर देते हैं। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट घोषित करना है या नहीं करना है, इसके लिए दो क्राइटेरिया सेट किए गए हैं, जिसकी डिस्कशन हम आगे चल के करेंगे। पहले आप जानिए कि ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से था। तो जो ब्रिटिश बायोलॉजिस्ट थे नॉर्मन मायर्स, उन्होंने कॉइंट किया था इस टर्म को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन 1988 as a biogeographic region characterized both by exceptional levels of plant endemism and by the serious level of habitat loss। ये तो हमने बात कर ली कि जितनी भी स्पीशीज़ हैं वो सिर्फ उसी पर्टिकुलर एरिया में मिलेंगी और कहीं भी नहीं मिलेगी। लेकिन साथ में इसमें एक और क्राइटेरिया है कि वो जो स्पीशीज़ है, प्लांट स्पीशीज़ हैं, जो कोई भी स्पीशीज़ है, उनका हैबिटेट जो लॉस है वो भी तेज़ी से हो रहा है, यानी कि वो स्पीशीज़ जो है वो एक्सटिंक्ट हो रही हैं, लुप्त हो रही हैं। तो ऐसे एरिया को भी हम बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट घोषित कर देंगे। कंजर्वेशन इंटरनेशनल एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने अडॉप्ट किया था मायर्स के हॉटस्पॉट के कॉन्सेप्ट को, और 1996 को उन्होंने फिर से रीअसेसमेंट किया था हॉटस्पॉट के कॉन्सेप्ट को। सो अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन इंटरनेशनल, टू क्वालिफाई एज ए हॉटस्पॉट ए रीजन मस्ट मीट टू स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया। तो अभी क्राइटेरिया सेट कर दिया गया है कि किस तरह से हम हॉटस्पॉट को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जान लेते हैं। इट मस्ट कंटेन एट लीस्ट 1500 स्पीशीज ऑफ वस्कुलर प्लांट्स ग्रेटर दैन 0.5% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल, यानी कि पूरी दुनिया में जितनी भी स्पीशीज़ है वस्कुलर प्लांट्स की, कम से कम उस पर्टिकुलर एरिया में 0.5% से ज़्यादा स्पीशीज़ होनी चाहिए, यानी कि 1500 स्पीशीज़ होनी चाहिए वस्कुलर प्लांट्स की उस पर्टिकुलर एरिया में, जो कि खतरे में हो, जिनकी स्पीशीज़ जो है वो एक्सटिंक्ट हो रही है, लुप्त हो रही है। विच इज़ टू से इट मस्ट हैव ए हाई परसेंटेज ऑफ प्लांट लाइफ फाउंड नाउ वेयर एज ऑन द प्लैनेट, यानी कि प्लैनेट में कहीं और भी नहीं मिलती हो, बस उसी पर्टिकुलर एरिया में वो ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्लांट स्पीशीज़ मिलती हो। तो भाई आप देख लो, इस तरह से अगर हम सिलेक्ट करेंगे हॉटस्पॉट को, तो आप देख लो पूरी दुनिया भर में, दुनिया कितनी बड़ी है, हमारे पास 36 हॉटस्पॉट्स हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं। इट हैज़ टू हैव लॉस्ट एट लीस्ट 70% ऑफ इट्स ओरिजिनल हैबिटेट। उस पर्टिकुलर एरिया का जो ओरिजिनल हैबिटेट है उसमें से कम 70% जो हिस्सा है वो एक्सटिंक्ट हो चुका है, यानी कि लॉस्ट हो चुका है। इट मस्ट हैव 30% और लेस ऑफ इट्स ओरिजिनल नेचुरल वेजिटेशन। अब जो ओरिजिनल नेचुरल वेजिटेशन थी उसका या तो 30% हिस्सा रह गया या उससे भी कम रह गया। इन अदर वर्ड्स इट मस्ट बी थ्रेटन, यानी कि खतरे में हो, उन्हें प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। तो ये दो क्राइटेरिया सेट किए गए हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट घोषित करने के लिए। तो एक बार अगर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट घोषित हो गया कोई पर्टिकुलर एरिया, तो उसे एक बहुत ही हाई लेवल की प्रोटेक्शन दी जाती है, जैसे कि हमारे देश में वेस्टर्न घाट्स हैं। 1999 कंजर्वेशन इंटरनेशनल identify the 25 biodiversity hotspots in the book Hotspots, Earth's biological richest and most endangered terrestrial ecoregion। अराउंड द वर्ल्ड 36 एरियाज क्वालिफाई, जैसा मैंने आपको अभी बताया कि 36 एरियाज को क्वालिफाई किया गया है एज ए हॉटस्पॉट्स। सो दियर इंटैक्ट हैबिटेट्स रिप्रेजेंट जस्ट 2.5% ऑफ अर्थ्स लैंड सरफेस। अर्थ का जितना लैंड सरफेस है उसके 2.5% का एरिया ऑब्जॉर्व करता है, अडॉप्ट करता है 36 एरियाज जितने भी हमारे हैं। यानी कि ये जो 36 एरियाज सेलेक्ट किए गए हैं एज ए हॉटस्पॉट, इनके पास 2.5% का एरिया है अर्थ के टोटल लैंड सरफेस का।
बट दे स्पॉट मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स प्लांट स्पीशीज एज एंडेमिक्स। लेकिन इसी 2.5 एरिया में हमें बहुत सारी प्लांट स्पीशीज देखने को मिलती हैं, बहुत सारी प्रजातियां देखने को मिलती हैं जो इस वक्त थ्रेटेंड हैं, खतरे में हैं। अब हम बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स इन इंडिया। इंडिया के पास 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं, ये आप सभी को मालूम होगा। सबसे पहले हम हिमालय की बात करते हैं, जिसमें आपका एंटायर इंडियन हिमालयन रीजन आ जाता है। थोड़ा सा हिस्सा पाकिस्तान का आता है, तिब्बत का आता है, नेपाल का आता है, भूटान का आता है, चाइना का आता है और म्यांमार का आता है। उसके बाद जो दूसरा हॉटस्पॉट है वो है इंडो-बर्मा, includes the entire नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया एक्सेप्ट द असम एंड अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, एंड द म्यांमार भी इसमें शामिल है, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया एंड सदर्न चाइना। उसके बाद आपका आता है वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका। इसमें आपके वेस्टर्न घाट पूरा आ जाता है जो हमारे इंडिया में है, और श्रीलंका भी आ जाता है। उसके बाद आता है सुंडालैंड्स, इंक्लूड्स द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, जिसमें इंडोनेशिया भी शामिल है, मलेशिया भी शामिल है, सिंगापुर भी शामिल है, ब्रूनेई भी शामिल है, फिलीपींस भी शामिल है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।